नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया के तत्वाधान में राजनीतिक, सामाजिक व बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें देश के वर्तमान राजनीतिक माहौल पर गंभीर चिंतन और मंथन किया गया। आज की इस बैठक में देश के अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, विशेषकर किसानों पर चर्चा के उपरांत नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया के संयोजक मोहम्मद ताहिर हुसैन एडवोकेट ने यूपीए, एनडीए की तर्ज पर नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया की शक्ल में देश की 85% जनता को राजनीतिक विकल्प देने के उद्देश्य राजनीतिक मोर्चा बनाकर बैठक में उपस्थित 13 राजनीतिक दलों के अध्यक्षों का अध्यक्ष मंडल बनाकर उसका चेयरमैन ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसी अहमद साहब को चेयरमैन पद पर सर्वसम्मति से चुना गया। इसी तरह 1 दर्जन से ज्यादा सामाजिक संगठनों के अध्यक्षों में मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान खान को सामाजिक संगठनों का चेयरमैन चुना गया। इसी तरह बुद्धिजीवी वर्ग को संगठित करने के उद्देश्य से के बुखारी साहब को चेयरमैन नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 2022 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए मोर्चे का गठन किया गया है। यह मोर्चा देश की जनता के सामने तीसरा विकल्प बनकर काम करेगा। नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वालों के लिए जहां समाज सेवा का प्लेटफॉर्म देगा, वहीं देश के बुद्धिजीवी वर्ग को संगठित करने के लिए नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया ने अलग प्लेटफॉर्म तैयार किया है। राजनीतिक छोटे छोटे दलों के लिए नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया ने जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, उसके माध्यम से सत्ता से वंचित, राजनीतिक शोषण के शिकार, राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले लोग छोटे से लेकर बड़े चुनाव तक नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया के झंडे के नीचे चुनाव लड़ सकेंगे। यह फ्रंट राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन लाने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। आइए एक नजर डालते हैं किसने क्या कहा। गाजियाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। बर्बादी होगी, सभी को सब कुछ मालूम है। मैं वजाहत कर दूं, शायद मेरे नौजवान साथी जो यहाँ बैठे हैं उसमें शायद 80% ऐसे लोग होंगे जो ये नहीं जानते होंगे कि मुस्लिम मजलिस क्या है, जिसका मैं नुमाइंदा हूँ। बिना तकल्लुफ़ ये बात कह रहा हूँ मैं। ये वही जमात है जो उत्तर भारत में मुसलमानों की नुमाइंदगी करी, जिसने सत्ता में भागीदारी करी थी, देश का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था अपना, प्रदेश में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनाया था अपना। लेकिन सेकुलर पार्टियां कभी भी ऐसी पार्टियों को पनपने नहीं देती। जब ये ताकत पकड़ने लगी तो इसको खत्म करने के लिए सन 74 में मुस्लिम लीग को केरला से बुलाया गया और उसको दफन कर दिया गया। इसके सारे एमएलए हरवा दिए गए। इसका क़याम 3 जून 1968 को हुआ था। इसने चौधरी चरण सिंह को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया था। अब कोरोना से लेकर इनकी कोई भी समस्या है उसके अंदर मुसलमान ही दोषी होता है, और अगर मुसलमान बोलना शुरू करता है तो उसके ऊपर टाड़ा लगा देते हैं, जेल भेज देते हैं, इतना डरा देते हैं कि आदमी बोल नहीं पाता। आप जेल के हालात देखेंगे तो कम से कम 50% लोग हमारे बंद हैं, और उसको निकालने के लिए कोई लोग भी काम नहीं करता। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे संगठन बहुत सारे हैं जो बहुत सारी इमदाद लेके एक तरफ बैठ जाते हैं और जमीन तक पहुंचा नहीं पाते। और यही इसलिए हाल है कि हमारा बच्चा ना IAS बन पाता, ना IPS बन पाता, ना किसी सत्ता में वो आ पाता। हम सामाजिक संगठन में काम करते हैं, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी की बात आती है तो हम मायावती को कंधे पे उठा लेते हैं, मुलायम सिंह को बना लेते हैं। 7% वालों को हम सत्ता देते थे 4-4 बार, और हम क्या करते हैं, हम सिर्फ दरी बिछाने का काम करते हैं। सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया की करीब पिछले 1.5-2 वर्षों से ये तैयारियां मजबूत तौर पर चल रही थी, जो आज पार्टियों का और नेशनल फ्रंट के माध्यम से गठन हो चुका है। और आज 17 में जो मीटिंग उपस्थित की गई है, इसमें सब NGO के जो अध्यक्ष वगैरह हैं सभी को एकत्रित करके उनके भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले 1.5-2 वर्षों से जो नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए डॉक्टर के बुखारी साहब की और जो है ताहिर हुसैन साहब की मेहनत थी, वो अब रंग ला रही है। और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से पार्टियों के संगठन के
माध्यम से डॉक्टर एडवोकेट वसी साहब को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपनी जिम्मेदारी को बड़ी मजबूती से निभाएं, और उसी प्रकार से इमरान साहब भी जो है अपने एनजीओ के बड़ा भार सौंपा गया है इनको, और निसार साहब को भी और केजे बुखारी साहब को भी, सबको मैं बधाई देता हूँ। मजबूत तरीके से जनाब इमरान खान साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में बहुत जबरदस्त काम किए, चाहे हज हाउस से लेकर किसी भी तरीके का मुद्दा हो, सारे मुद्दे उठाए। उन्हीं का एक मैं छोटा सा सिपाही हूँ जो आज मुझे हमारे मुस्लिम महासभा के माध्यम से नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया का एक हिस्सा में बनने का वो मिला मौका। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी मुझे जिम्मेदारी आपने दी है उसको पूरी ईमानदारी के साथ बड़ी मजबूत तरीके से निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ मुस्लिम महासभा का हर एक पदाधिकारी, हर एक कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया को बड़ी मजबूती के साथ खड़ा करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम महासभा ने मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में पहचान देकर आपके सामने बड़े बड़े अजीम शख्सियत जो इस नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया एक मोर्चा, एक कौम की हालात को देखते हुए जो हमारे साथ 70 सालों से इन अपने मुफीद के लिए हमारे कौम के अंदर कुछ लोग बैठे हैं, उन लोगों ने हमारी कौम को यहाँ धकेल दिया। और मैं सलाम करता हूँ ऐसे सभी बुद्धिजीवी को जिन्होंने आज ये सोच बनाई और अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए एक अहम मोर्चा ये बनाकर खड़ा कर दिया। मैं सलाम करता हूँ, एक बार फिर दिल से सलूट करता हूँ। जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं अपने तन मन धन से हर वक्त 24 घंटे में जो भी मुझे वक्त अपना कीमती अपने बच्चों से निकाल कर जो भी लगेगा मैं इस मोर्चे को पूरा टाइम दूंगा।